पहले हमला करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए बढ़ते आगे दर्शकों। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच के युद्ध की आंच अब पाकिस्तान तक पहुंचती नजर आ रही है। पाकिस्तान एक बार फिर दो पार्टियों के बीच फंसता नजर आ रहा है। एक तरफ उसका पड़ोसी ईरान है, दूसरी ओर उसका सबसे बड़ा आर्थिक और रक्षा साझेदार सऊदी अरब, और बीच में हूती विद्रोहियों के लगातार बढ़ते हमले हैं। 2015 में पाकिस्तान ने एक युद्ध में उतरने से खुद को बचा लिया था, लेकिन 26 में वही युद्ध एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक देता नजर आ रहा है। सवाल यही है कि आखिर पाकिस्तान इस युद्ध में कैसा खिंचता नजर आ रहा है। इसका जवाब छिपा है पाकिस्तान के पुराने फैसलों, सऊदी अरब से उसके रक्षा समझौतों और हूती विद्रोहियों की नई रणनीति में। एक रिपोर्ट देखिए। ईरान, इजराइल, अमेरिका और अब पाकिस्तान। कहानी की शुरुआत 2015 से होती है। उस समय यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद सऊदी अरब ने कई अरब देशों के साथ मिलकर हूतियों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से भी सेना भेजने की मांग की, लेकिन पाकिस्तान के सामने बड़ी दुविधा थी। एक तरफ उसका सबसे बड़ा आर्थिक और रक्षा साझेदार सऊदी अरब था, दूसरी तरफ उसका पड़ोसी ईरान था, जिसके साथ संबंध बिगाड़ना पाकिस्तान नहीं चाहता था। उस समय पाकिस्तान खुद आतंकवाद, तहरीके तालिबान और बलूचिस्तान में हिंसा से जूझ रहा था। ऐसे में नई जंग में उतरना उसके लिए आसान नहीं था। आखिरकार अप्रैल 2015 में पाकिस्तान की संसद ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया। इसमें साफ कहा गया कि पाकिस्तान यमन युद्ध में प्रत्यक्ष सैन्य भूमिका नहीं निभाएगा। हालांकि उसने यह भी कहा कि यदि सऊदी अरब की सीमा या इस्लाम के पवित्र स्थलों पर हमला होता है तो पाकिस्तान उसके साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़ा रहेगा। यानी पाकिस्तान ने युद्ध से दूरी बनाई, लेकिन सऊदी अरब से रिश्ते पूरी तरह नहीं तोड़े। इस फैसले की कीमत भी पाकिस्तान को चुकानी पड़ी। रिपोर्टों के मुताबिक सऊदी अरब और यूएई ने आर्थिक सहायता सीमित की, कई पाकिस्तानी श्रमिकों की वापसी हुई और दोनों देशों ने भारत के साथ रणनीतिक रिश्ते और मजबूत करने शुरू कर दिए। हालांकि पाकिस्तान ने इस दौरान चीन और ईरान के साथ अपने संबंध बेहतर किए और खुद को क्षेत्रीय संतुलन बनाने वाले देश के रूप में पेश करने की कोशिश की। लेकिन 2025 में हालात बदल गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। इस समझौते की सबसे अहम बात है कि किसी एक पक्ष पर हमला होता है तो दूसरा उसकी सुरक्षा में सहयोग करेगा। यही समझौता आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती बनता दिख रहा है। जब हालिया ईरान अमेरिका संघर्ष तेज हुआ तब पाकिस्तान ने शुरुआत में संतुलन बनाने की कोशिश की। एक ओर उसने सऊदी अरब की सुरक्षा के समर्थन की बात कही, दूसरी ओर उसने ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कराने की कोशिश की। पाकिस्तान ने खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश किया ताकि वह दोनों पक्षों के साथ संबंध बनाए रख सके, लेकिन युद्ध जैसे जैसे बढ़ा यह संतुलन कमजोर पड़ता गया। अब तस्वीर में सबसे बड़ा बदलाव हूती विद्रोहियों की एंट्री से आया है। हूती ने पहले सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट को निशाना बनाया। इसके बाद लाल सागर में सऊदी झंडे वाले तेल टैंकर पर हमला किया। साथ ही बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को भी चुनौती दी। यही वह समुद्री रास्ता है जहां से सऊदी अरब बड़ी मात्रा में तेल एशिया की ओर भेजता है। यदि यह मार्ग लगातार बाधित होता है तो सऊदी अरब की ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक तेल बाजार दोनों प्रभावित होंगे। यहीं से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती दिखाई देती हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हूती हमलों की कड़ी निंदा की और सऊदी अरब के प्रति पूर्ण समर्थन दोहराया। अगर सऊदी अरब यह मानता है कि उसकी सुरक्षा पर सीधा खतरा है और यदि वह अपने रक्षा समझौते का हवाला देकर पाकिस्तान से सैन्य सहयोग मांगता है तो इस बार पाकिस्तान के लिए 2015 जैसा पीछे हटना बेहद कठिन हो सकता है। पाकिस्तान के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, सऊदी अरब उसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा सहारा है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए रियाद की मदद बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरी, अगर पाकिस्तान खुलकर सऊदी अरब के साथ जाता है तो ईरान के साथ उसके रिश्ते खराब हो सकते हैं। दोनों देशों की लगभग 900 किलोमीटर लंबी साझा सीमा है, जहां पहले से सुरक्षा चुनौतियां मौजूद हैं। तीसरी, पाकिस्तान की सेना पहले ही पश्चिमी सीमा, आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा अभियानों में व्यस्त है। ऐसे में एक और बाहरी मोर्चा उसके लिए भारी पड़ सकता है। यानी पाकिस्तान आज ठीक उसी मोड़ पर खड़ा है जहां वह 2015 में था। फर्क सिर्फ इतना है कि तब उसके पास तटस्थ
रहने का विकल्प था, लेकिन अब सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौते, कमजोर अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय दबाव उसके विकल्पों को काफी सीमित कर चुके हैं। अगर हूती हमले और तेज होते हैं, अगर सऊदी अरब सीधे सैन्य सहायता मांगता है और अगर युद्ध का दायरा और बढ़ता है, तो पाकिस्तान पहली बार सीधे इस क्षेत्रीय संघर्ष का सक्रिय पक्ष बन सकता है। कूटनीति की सबसे बड़ी चुनौती यही होती है, एक समय तक संतुलन बनाया जा सकता है, लेकिन जब दोनों पक्ष युद्ध में उतर जाएं, तब तटस्थ रहना सबसे मुश्किल हो जाता है। 2015 में पाकिस्तान ने संसद के सहारे युद्ध से दूरी बना ली थी। 2026 में वहीं पाकिस्तान रक्षा समझौते, आर्थिक मजबूरियों और क्षेत्रीय दबावों के कारण शायद उसी मोड़ पर लौट आया है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हूती किसे निशाना बनाएंगे, सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तान इस बार भी युद्ध से खुद को बाहर रख पाएगा, या फिर पश्चिम एशिया की यह जंग उसकी सरजमी और उसकी सेना तक भी पहुंच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।